राधिका जी का एक लड़का था, रजत। उसे बहुत प्यार करती थी। वो दहेज नहीं, पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर लाना चाहती थी। इसीलिए अपनी सहेली की लड़की से शादी करा दी। जैसे उसकी बहू माही चाहती वैसे ही करती। वो 9 बजे सोकर उठती, सासू माँ से खाना बनवाती, अपनी सहेलियों को बुला लेती, नाच गाना करती और तो और सासू माँ से सहेलियों के लिए नाश्ता भी बनवाती। यह सब उसके लड़के को जरा भी पसंद नहीं था, पर उसकी माँ उसको रोक कर रखा था। हमेशा कहती, जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, तू परेशान मत हो। इसके पहले मैं ही तो खाना बनाती थी। एक दिन उसके सहेली अपनी बेटी से मिलने आई। जो देखा उसके तो होश उड़ गए। अपनी सासू माँ से अपने पैर दबा रही थी। माही की माँ माही को एक थप्पड़ जड़ दी और बोली, तुझे शर्म है कि नहीं? अपनी सासू माँ से कोई पैर दबाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने ही तुझे सर चढ़ा रखा है। इतना अच्छा परिवार मिला है, शायद तुझे इसलिए इनकी इज्जत नहीं करती है। तभी रजत भी आ गया। ठीक कह रही है आप, मुझे माँ ने इसको कुछ भी कहने से मना किया है। मेरी माँ से इतना कुछ करवाती है, फिर भी माँ है कि जाने दो, ना समझ है। मेरी माँ तो इसी उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक होगा, पर जब ये ठीक होना चाहे तब ना। माही की माँ, नहीं दामाद जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, आप इसको गाँव भेजो। जब देखेगी कि बहू क्या क्या करती है तब समझ में आएगा। माही बोली, मुझे नहीं जाना गाँव, मैं यहीं रहूंगी, मुझे माफ़ कर दो। माही की माँ ने बोली, नहीं कुछ नहीं दामाद जी, इसको ले जाइए। राधिका, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ बताया नहीं। राधिका, अरे वो गाँव नहीं रह पाएगी। माही की माँ बोली, उसकी सासू माँ तू हो या मैं, अब तुम चुप रहो। जो तुझे करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। माही गांव पहुंच गई। बड़ा सा घूंघट साड़ी पहन रखी थी। रजत की दादी, बेटा बहुरिया को नहीं पता कि कहीं से आते हैं तो वरों के पैर छूते हैं। बहुरिया, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम की खाना तुझे ही बनाना है। माही बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, जैसा बनाओगी वैसा हम सब खा लेंगे। माही चिढ़ कर रह गई। शाम को खाना बनाया, सबने खाया। दादी बोली, बहुरिया भोर में जल्दी स्नान करके पूजा की आरती में आ जाना, लेट हुआ तो खाना पानी सब बंद। अगली सुबह माही जैसे तैसे उठकर पूजा घर में पहुंची। दादी बोली, ठीक है बहुरिया, आप खाने की तैयारी कर लो। उधर रजत भी आने के लिए तैयार हो गया। माही रोने लगी, मुझे घर चलना है, यहाँ से तुम अपने आप नहीं जा सकती जब तक दादी ना कहे। रजत भी चला गया। धीरे धीरे उसको वहाँ रहते 2 हफ्ते हो गए, पर सासू माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सासू माँ ने फ़ोन किया तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो मैं यहाँ ज़िंदगी भर रह लूँगी। बस एक बार मुझे आपके पैर छूकर माफ़ी मांगनी है, और रजत से भी। अच्छा ठीक है, हम कल आ रहे हैं। उसकी दादी बोली, बहुरिया तू किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिला है, उसे अपनी पलकों पर बिठा। माही बोली, मतलब दादी? मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि वो तुझे याद ना किया हो। गांव में थोड़ा नियम ज़्यादा है, परंपरा ज़्यादा है, पर निर्दयी नहीं हूँ। रजत ने सब कुछ बताया था, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। आप तुम्हें किए पर शर्म है तो घर जा सकती हो। एक बात बता दूँ, तेरी सास हीरा है, हीरा। तूने उसके साथ कितने गलत किए, फिर भी वो तुझे कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसी। माही बोली, हाँ दादी, बस वो जल्दी से आ जाए। अगली सुबह माही की सास उसको लेने आ गई। माही राधिका से लिपट कर खूब रोई, उनके पैर छुई और बोली, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा। माही दादी से बोली, आप निश्चिंत रहो, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। आज से वो मेरा माँ है। उसके बदले मिजाज देखकर राधिका बहुत खुशी थी। दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।